बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द सेट्स P is equal to P is equal to X is like that, X is a prime number and X is greater than 0 and equal or less than 20, यानी 20 से छोटे या इक्वल प्राइम नंबर है P में और Q में है। Q एक Q सेट है, उसमें X is such that X is a divisor of of 210 and X is greater than 0 and less than or equal to 20। दोनों की जो हद है वो 20 तक है, 20 से आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आपने फाइंड करना है P अंडर रूट, पहले नंबर पे जो चीज फाइंड करनी है वो है P इंटरसेक्शन Q। एक तो ये आपने फाइंड करना है और दूसरे नंबर पे जो चीज फाइंड करनी है वो है P यूनियन Q। P यूनियन Q, ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उनका इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करेंगे। तो P सॉल्यूशन पहले आप देखें, सॉल्यूशन में आपने पहले P को लिखना है, इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 0। तो उसमें पहले 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। 20 से लेस होने चाहिए। जो 23 है नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 3, 5, 7, 2, 11, 13, 17 के 19 के अपने आप पे सिर्फ डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। 19 के बाद 23 है, लेकिन वो चूंकि 20 से बढ़ जाएगा इसलिए हमने जो है यहाँ खत्म कर देना है 19 पे। P की वैल्यू 19 पे खत्म।
उसके बाद क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि जब भी हमने करना है तो टेबुलर फॉर्म में इसको लाजमी कर लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, अब पी के बाद क्यू इज अ डिवाइजर ऑफ 210, यानी 210 से जो नंबर जो 210 को डिवाइड करते हैं उनमें से जो 0 से बड़े हैं और 20 या 20 के इक्वल हैं उनको हमने देखना है। तो 210 जो है पहले तो 2 पे डिवाइड होगा, 210 2 पे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 पे भी डिवाइड होगा और 4 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 5 are 20 और 1 कैरी और 4 2 are 8, यानी 4 10 को चूंकि डिवाइड नहीं करता। उसके बाद 5 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 4 are 20, ये देखें 210 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 are 5 5 4 are 20 and 1 और आगे 10 5 2 are 10, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 6 पे देखें, 6 3 are 18 एंड 3 कैरी, 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। 6 पे 210 ओवर 6 6 3 are 18 और 3 कैरी और 5 पे चल जाएगा। तो इस तरह ये 6 पे भी जा रहा है। उसके बाद 7 पे 7 3 are 21, 7 पे भी चला जाएगा। 8 पे नहीं जाएगा क्योंकि 8 2 are 16, 5 कैरी और 50 हो जाएगा। 58 पे डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 8 के बाद 9 2 are 18, 3 बचेगा और 13 वो भी नहीं होगा। 9 के बाद 10 पे हो जाएगा। 7 के बाद 10 और 10 के बाद 11 पे देखें, 11 पे नहीं होगा क्योंकि 210 ओवर 11, तो ये 10 आएगा एक दफा, तो यानी बाकी क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। 11 पे गया तो 10 बच जाएगा। 21 बनाना है तो वो जो है वो आगे नहीं होगा। 11 जो है तो 10 के बाद अब आप 12 की बात करें तो 12 पे भी नहीं होगा, ये 210 12 पे भी नहीं होगा क्योंकि 12 पे डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 13 पे 210 ओवर 13, तो 1 आएगा और फिर आगे जो है वो 80, तो 80 जो है 13 पे डिवाइड नहीं होता। 14 210 ओवर 14, तो ये हो जाएगा डिवाइड 14 पे हो जाएगा, क्योंकि 14 1 are 14, 7 बचेगा और इधर 70 होगा और 70 14 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 दफा चल जाएगा, तो ये जो है 14 तो हो गया। अब 15 को देखें, 15 210 को 210 15 पे डिवाइड करें, 15 1 are 15, तो 6 कैरी और 14 पे चल जाएगा, तो ये 15 पे भी डिवाइड हो गया। उसके बाद 16 पे देखें, 210 ओवर 16 नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 16 1 are 16 और आगे 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 16 पे डिवाइड नहीं होता। 17 210 और 17 पे डिवाइड, तो 17 पे भी नहीं होगा क्योंकि 17 1 are 17, 4
40 जो है वो 17 पे डिवाइड नहीं होता, और 18 210 18 पे भी जो है वो डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 18 1 18 और 3 कैरी 30 जो है 18 पे नहीं होगा। इसके बाद जो है 19 बचता है, 19 भी नहीं होगा, तो 20 210 20 पे भी नहीं होगा, क्योंकि 10 जो है 20 पे, तो ये 15 तक ये आ जाएंगे। उसके बाद आप देखें P और Q के आ गया। अब P पहले हमने P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। सॉल्यूशन P इंटरसेक्शन Q, तो पहले P की वैल्यू P के मेंबर्स लिखें 2 3 5 6 7 10 14 15 oh sorry 2 3 5 7 11 13 17 और 19 ये P के आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन Q 2 3 5 6 7 11 सॉरी 6 7 10 यानी अब हम Q के लिख रहे हैं 10 14 15 ये आ गया। अब आपने इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q, यानी दोनों के कॉमन, ये 2 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो उसके बाद और कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 3 5 6 और 7, ये आपके जो है P इंटरसेक्शन Q आ जाएगा। उसके बाद P यूनियन Q आपने फाइंड करना है। P यूनियन Q इज इक्वल टू, P की वैल्यू लगाएं, P के जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, P में 2 3 5 7 11 13 17 और 19, और यूनियन Q में 2 3 5 6 और 7, फिर 10, 6 के बाद 7, फिर 10 और फिर 14 और फिर 15, ये आ जाएंगे। अब आपने यूनियन करना है, यूनियन में कॉमन एक दफा आएंगे और बाकी सारे भी आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा P यूनियन Q इज इक्वल टू 2 3 5, यहाँ हमने 6 नहीं लिखा, ये हाँ 7 में 5 नहीं है, वो 7 में नहीं है, तो 5, उसके बाद 6 भी आएगा, फिर 7 भी आएगा, फिर 10 भी आएगा, फिर 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा और 15 भी आएगा। इस तरह से ये हमारे पास ये सारे जो कॉमन है वो एक दफा आएंगे
2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, ये एक दफा आ गया, 6 भी आ गया, तो 7 दोनों में कॉमन है तो वो भी आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 13 14 के बाद 17 और 19 भी हमारे पास हैं, 17 और 19 भी आएंगे क्योंकि इधर मौजूद है। हमने दोनों सेटों के जो मेंबर्स हैं वो लिखने हैं, जो कॉमन है वो भी लिखने हैं, और जो कॉमन को एक मर्तबा लिखना है, वन टाइम लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। अब ये आप देख लें, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 3 कॉमन थे, 5 कॉमन था वो भी आ गया, फिर 7 कॉमन था वो भी आ गया, तो बीच में 6 था वो भी हमने लिख दिया, 2 3 5 6, और फिर 7 भी आ गया, उसके बाद 10 भी था ये भी आ गया, और 11 भी था ये भी आ गया, फिर 13 भी था ये भी आ गया, 14 भी आ गया, और 15 भी आ गया, और 17 और 19 भी आ गया। इस तरह से ये पी यूनियन क्यू भी आ गया है और पी इंटरसेक्शन क्यू भी आ गया है। ये आपके सामने ये तरीका है इनको सॉल्व करने का, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन 3 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन 3, जी इसके बाद है क्वेश्चन 4, वेरीफाई the commutative properties of union and intersection for the following pairs of sets। ये कुछ पेयर ऑफ सेट दिए हुए हैं, इनके लिए आपने commutative properties of union and intersection फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, verify the commutative properties of union and intersection, union and intersection for the following pair of sets, for the following pair of sets, यानी ये कुछ पेयर ऑफ सेट्स हैं, उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन फाइंड करनी है आपने। पहला फर्स्ट A is equal to A is equal to 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, और B सेट है, उसमें B is equal to B सेट है 4 5 4 6 8 10, 4 6 8 और 10, और सेकंड है, सेकंड पहले इसको कर लें, फिर हम सेकंड को करेंगे। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ए, अच्छा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है
वो क्या होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी यूनियन ए। तो सॉल्यूशन में पहले ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, उसके बाद b इज इक्वल टू 4 6 8 और 10। ये गिवन है आपका। अब आपने पहली जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आपने प्रूव करना है, तो वैल्यूज लगा दें। ए यूनियन बी, ए के मेंबर्स लिखें, ए 1 2 3 4 एंड 5, और इसी तरह यूनियन बी के लिख दें 4 6 8 10 इज इक्वल टू बी के अब पहले लिख दें 4 6 8 10, और यूनियन ए के लिख दें आप, क्योंकि ए की बारी है 1 2 3 4 और 5। ये इस तरह से देखें, यूनियन बी पहले ए के मेंबर, फिर यूनियन, फिर बी के मेंबर्स, और बी यूनियन ए में बी के मेंबर्स पहले, फिर यूनियन, फिर ए के मेंबर्स। अब आपने इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यूनियन में जो कॉमन होते हैं वो पहले आते हैं, कॉमन आते हैं एक वन टाइम, जो दोनों में हो वो वन टाइम आएगा, और बाकी भी सारे आएंगे। यूनियन का मतलब ही होता है इकट्ठे करना। तो ये हो जाएगा, अब देखें 1 इधर नहीं है लेकिन आ जाएगा, 2 भी इधर नहीं है आ जाएगा, 3 भी इधर नहीं है आ जाएगा, लेकिन 4 कॉमन है, वन टाइम आएगा, 5 भी आएगा, और 6 भी आएगा, और 8 भी आएगा, और 10 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब यही स्लूक इधर करेंगे तो 1 इधर नहीं है लेकिन आ जाएगा, 2 फिर 3 फिर 4 कॉमन है दोनों तरफ, तो ये भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, और 10 भी आ जाएगा। अब आप देखें ये दोनों, ये पूरा 1 2 3 4 5 6 8 10, और ये भी 1 2 3 4 5 6 8 10, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये है। और अब आपने करनी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। अब आपने वैल्यूज लगानी है, तो
बाय पुटिंग द वैल्यूज, ए की वैल्यू पहले आएगी 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू है 4 6 8 4 6 8 और 10 और इसी तरह इज इक्वल टू बी की वैल्यू पहले आएगी 4 6 8 10 और इंटरसेक्शन ए की वैल्यू अब आ जाएगी 1 2 3 4 और 5 अब आपने देखना है दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वो लिखना है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लिखते हैं तो ये हो जाएगा इसमें कॉमन सिर्फ 4 नजर आ रहा है मुझे और कोई चीज कॉमन नहीं है तो ये 4 आ जाएगा 4 और इधर भी देख लें कॉमन सिर्फ 4 आएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो आप देख लें यहाँ भी इक्वल है यहाँ भी इक्वल है तो ये वेरीफाई हो गई LHS इज इक्वल टू RHS और यहाँ भी आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। जहां वेरीफाई की बात होगी इक्वेशन में वहां यही आपने प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकंड देखना है, ये सेकंड पार्ट भी हो गया। ये सेकंड जो है सेकंड उसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, हाँ ये पहला पार्ट में दोनों प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, इंटरसेक्शन की भी हो गई और यूनियन की भी हो गई है। अब आपने नेक्स्ट इसका जो है वो देखना है। इसके बाद सेकंड है NZ। सेकंड जो सेट है N और Z, ये सेट है। आपने इनको देखना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन इसका करना है। तो पहले सॉल्यूशन गिवन है N और Z। तो पहले N के मेंबर लिख लें। N इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, ये N के मेंबर हो गया और उसके बाद ये टेबुलर फॉर्म हो गई और Z 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश, ये Z की बात आ गई। अब आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले देख लें। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A,
ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो पहले आप क्या करेंगे, ए के मेंबर लिखेंगे 1 2 3 डैश डैश, और फिर यूनियन बी के मेंबर्स लिखेंगे, और सॉरी जेड के मेंबर्स पहले एन के, वो इस तरह आप इसको एन और जेड लिख लें, एन जेड, और ये भी एन और जेड एन, जेड यूनियन एन, एन यूनियन जेड और जेड यूनियन एन। पहले एन के लिख लिए, अब जेड के लिख लें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब डैश डैश का मतलब है ये चलते रहेंगे अप टू इंफिनिटी। अब आपने इज इक्वल टू ये z के पहले लिखने हैं, z में आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और डैश डैश, और फिर आपने यूनियन का साइन डालना है, और फिर आपने क्या करना है, z की अब n के लिखने हैं 1 2 3 1 2 3 डैश डैश, ये हो जाएंगे। अब आप देखें, अगर इधर गौर करें तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन इसमें है इस ये बड़ा सेट है जो z वाला है, इसमें ये इसके अंदर ही कवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हम इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, z, ये z लिखे हैं हमने, तो ये n वाले z के अंदर शामिल हैं। देखें प्लस माइनस 1 तो ये प्लस 1 है, और प्लस माइनस 2 ये प्लस 2 है। इस तरह कॉमन जो है वो आ जाएंगे और बाकी भी आएंगे। तो इसका मतलब है z वाला जो है ये पूरा रिजल्ट z वाला आ जाएगा। तो ये z इन दोनों का जो कॉमन है वो z आ जाएगा, क्योंकि वो ये होगा। फिर भी मैं आपको लिख दूं, ये वो हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, क्योंकि ये इसके अंदर ही शामिल है, प्लस माइनस 3 डैश डैश, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, और इसका भी ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये इसी में शामिल होंगे। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश, ये इस तरह। इसको हम z दोबारा लिख सकते हैं और इसको भी z लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। और इसके बाद जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपने लिखनी है, N इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्शन N। अब उसी तरह आपने फिर नंबर्स लिखने हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ
commutative property of इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन। तो आपने एन के मेंबर लिख लें। एन के मेंबर हैं 1 2 3 डैश डैश इंटरसेक्शन जेड के मेंबर 0 +-1 +-2 +-3 डैश डैश और इज इक्वल टू। अब आपने z के पहले लिखने हैं 0 +-1 +-2 क्योंकि z इंटरसेक्शन n है +-3 +-3 डैश डैश और फिर इंटरसेक्शन। फिर आपने n के लिखने हैं 1 2 3 डैश डैश डैश। तो अब ये इंटरसेक्शन में क्या होगा कि 1 2 3 इधर भी है और इसमें भी शामिल है। तो एक्चुअली ये अब क्या आ जाएगा, जो इंटरसेक्शन है उसमें n आ जाएगा। n रिजल्ट क्या आएगा, n आएगा। और क्योंकि जो कॉमन है वो लिखने हैं तो n के मेंबर आ जाएंगे और यहां भी जो है वो क्या होगा, यही कॉमन है और इधर भी n के मेंबर आ जाएंगे। क्योंकि इधर जगह जरा कम है तो इसलिए मैंने जो है रिजल्ट लिख दिया है LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया है, आप देख लें। इसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 2 ये हो गया है, दोनों का रिजल्ट n आया है। और पार्ट 3 अब आप देखें। यहां मैंने डबल स्टेप कर दिया था, यहां मैंने जगह बचाने के लिए आपको बता दिया है कि ये ही कॉमन होंगे और ये n है, नेचुरल नंबर है तो दोनों तरफ नेचुरल नंबर ही बचेंगे। इसमें भी नेचुरल नंबर कॉमन है और इसमें भी नेचुरल नंबर कॉमन है तो n से मैंने लिख दिया है क्योंकि z में n भी शामिल हो है। n के सारे मेंबर्स z में शामिल हैं तो इंटरसेक्शन में n आएगा और कॉमन में z आएगा रिजल्ट जो है जी। उसके बाद पार्ट 3 इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 आप देखें। इसमें a इज इक्वल टू x is such that x is the member of R, and x is greater than or equal 0। ये आ गया A सेट। और उसके बाद B सेट जो है वो आ जाएगा R, यानी तमाम रियल नंबर्स। इसमें जो है वो रियल नंबर ये भी शामिल है, लेकिन ये रियल नंबर सिर्फ x से ग्रेटर
जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल होंगे, ये जीरो के इक्वल या ग्रेटर वाले नंबर होंगे तो होंगे ये भी रियल नंबर्स, और इसको हमने सॉल्व करना है। अब आप देखें, पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए करना है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, और पहले हम ए के मेंबर्स लिखेंगे। वो है x is such that x is the member of R and x is greater than or equal to 0, और उसके बाद यूनियन बी का क्या है, R हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, R। तो आप इसको यूं ही लिखते हैं। अब ये इज इक्वल टू, अब बी पहले आएगा, बी यानी आर पहले आएगा, और यूनियन ए, बी यूनियन ए है, क्योंकि यही है इनके नाम, ए बी ही दिए हुए हैं, ए बी ही दिए हुए हैं। तो अब ये बी ए के मेंबर लिखें, ए के मेंबर आ जाएंगे x is such that x is the member of R and x is greater than or equal 0। अब अगर आप गौर करें तो जब यूनियन होगा तो ये चूंकि ये ज्यादा हैं, ये सारे आर हैं और ये आर में से कुछ हैं, तो इसका मतलब यूनियन में तो चूंकि सारे इकट्ठे होते हैं, ग्रेटर वाला आएगा तो आर ग्रेटर है, आर में सारे रियल, और इसमें वो रियल जो जीरो से ग्रेटर या इक्वल होंगे तो वो होंगे। तो इसका मतलब है कि ये इसका रिजल्ट आ जाएगा आर, क्योंकि आर सेट बड़ा है, ये कम है, तो बड़े वाला यूनियन में आता है, और इज इक्वल टू इधर भी दोनों में ये बड़ा है आर और ये कम है, इसलिए यूनियन में जो कॉमन है, क्योंकि इसके कुछ मेंबर इसके साथ यानी इसमें ये भी होंगे और इसके अलावा भी होंगे आर में, तो इसलिए इधर भी आर ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, और उसका जो इंटरसेक्शन का है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब हम वैल्यूज लगाएंगे। तो ए की वैल्यू क्या है वो आपको पता है, x is such that x is the member of R and x is greater than or equal to 0,
और उसके बाद इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू आर है, और इसी तरह इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो बी की वैल्यू आर है, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू हमने लिखनी है वो है, ए की वैल्यू यही एक्स इज साइड दैट x is the member of R and x is greater than or equal 0। अब ये आप देख सकते हैं क्योंकि वही चीज कॉमन में, अब ये क्या ये आएगा क्योंकि ये छोटा है ना ये बड़ा है ना, तो इसमें ज्यादा मेंबर होंगे, तो कॉमन में क्या होगा, कॉमन ये इसमें भी आ जाएगा और ये इसमें भी है, तो ये वाला जो है छोटा वाला कॉमन में हमेशा कम वाले आते हैं, तो ये हो जाएगा x is such that x is the member of R and x is greater than or equal to 0 और is equal to, इसी तरह इसमें भी ये कॉमन होंगे, R के अंदर भी होंगे और इधर भी हैं A में भी, तो A वाला है, अब ये R is equal to सॉरी ये आ जाएगा x is such that x is the member of R and x is greater than or equal 0 और ये हम इसको a भी लिख सकते हैं, ये इसको हम a भी लिख सकते हैं, a या नहीं भी लिखना तो ना भी लिखें, लेकिन a भी लिख सकते हैं, a is equal to a, तो ये LHS is equal to RHS, ये भी आ गया, इस तरह ये इक्वल हो गया है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। मैथ्स टीचर मियां असगर को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस पे कमेंट्स भी करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।